Hello everyone, my name is Kumar Rajesh. Welcome at Next Vision YouTube चैनल। तो नीट पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा था, उसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चंस देख रहे थे, ठीक है। और ये आज का क्वेश्चन नंबर 32 होगा, जो कि आज का पहला क्वेश्चन होगा और सीक्वेंस में 32 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन AIPMT 2000 का पूछा हुआ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 क्वेश्चन में बोल रखा है पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। पेयर ऑफ पेयर ऑफ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग having same same dimension having same dimension। पहला दे रखा है आपका फिजिकल, पहला ऑप्शन में आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है इम्पल्स, पहला दे फोर्स एंड टॉर्क, पहला दे रखा है फोर्स एंड टॉर्क, पहला ऑप्शन दे रखा है फोर्स एंड टॉर्क। बी ऑप्शन में दे रखा है आपको वर्क एंड एनर्जी, वर्क वर्क एंड एनर्जी वर्क एंड एनर्जी वर्क एंड एनर्जी। सी ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने फोर्स एंड इंपल्स, फोर्स एंड इंपल्स फोर्स एंड इंपल्स इंपल्स फोर्स एंड इंपल्स। डी ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि कौन सा ऐसे पेयर है जिसमें क्या कि सेम दोनों का डायमेंशन सेम होगा। पहला दे रखा है फोर्स एंड टॉर्क, दूसरा दे रखा है वर्क एंड एनर्जी, थर्ड सी ऑप्शन दे रखा है फोर्स एंड इंपल्स। देखिए पीछे का आप मेरा सारा वीडियो देखोगे तो सारा का डायमेंशन निकाला हुआ है, एक भी ऐसा नहीं बचा है। एक क्वांटिटी जो यहाँ पे है ये क्वांटिटी इंपल्स कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाया जाता है तो उसे हम इंपल्स बोलते हैं। मतलब ये क्या है, इंपल्स जो है आई जो है फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट है, इसको हम इंपल्स बोलते हैं। बट ये फोर्स क्या होना चाहिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए होना चाहिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो कुछ तो टाइम लगेगा। हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ तो टाइम होगा, जैसे टाइम 0.0000001 सेकेंड। इतने टाइम में हम किसी के ऊपर या इससे लिटिल बिट इसी रेंज में अगर हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो वो इंपल्स कहलाएगा। मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स और इंपल्स, तो ये तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता, फोर्स एंड टॉर्क नहीं हो सकता। एक ही है वर्क और एनर्जी वाला ऑप्शन जो कि हम सही लग रहा है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये दोनों का डायमेंशन, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ हम मूव करते हैं फास्ट। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन दे, यहां भी देखिए ये भी क्वेश्चन दे रखा है। ये पूछा हुआ 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है AIPMT का। यहां भी आपसे बोल रखा है कि पेयर ऑफ हैविंग से फिजिकल क्वांटिटी, द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। पहला ऑप्शन दे रखा है इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंपल्स इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, ST मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है
एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, डी ऑप्शन में इन्होंने, सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क। और डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है यंग मॉडुलस एंड एनर्जी, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस एंड एनर्जी, एंड एनर्जी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए सेम पैटर्न, यहां भी कौन सा पेयर का डायमेंशन सेम होगा ये आपसे पूछा गया है। पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, यहां पे क्वेश्चन में अगर कंप्लीट कर दूं तो क्वेश्चन क्या था, पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन, पेयर हैविंग सेम डायमेंशन। किसका डायमेंशन सेम होगा ये आपसे पूछा गया। देखिए यहां पे तो थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन से क्या, लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब कि यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे इंपल्स का हम बताएं, इंपल्स और सरफेस टेंशन, तो इंपल्स का अगर डायमेंशन मैं लिखूं, इंपल्स का अगर मैं डायमेंशन यहां पे लिखूं तो इंपल्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के पावर -2, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1। इंपल्स का डायमेंशन ये मिला। सरफेस टेंशन का डायमेंशन एस टी का डायमेंशन क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 और डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे कितना हो गया, एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। तो ये तो पहला ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क चेक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से लिखते हैं, एल, बी ऑप्शन ये चेक कर रहा हूं, ये ए ऑप्शन चेक किए थे, ठीक है। यहाँ बी ऑप्शन, एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसा होता है। आर वेक्टर लेंथ हुआ इसका डायमेंशन, मैं बार बार बताया हूं। अब पी मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन लीनियर मोमेंटम ये है मास, और वेलोसिटी का एल के टी के एल इंटू टी के पावर -1 ये हो जाएगा। तो यहां से इसका डायमेंशन कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर कितना -1, टी के पावर -1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन मिला। वर्क का डायमेंशन चेक कीजिए बी ऑप्शन में, वर्क का डायमेंशन चेक करूंगा तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 और इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। देखिए ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ टी के पावर -1 है, यहाँ टी के पावर -2 है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, बी ऑप्शन भी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन की तरफ चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है आपका वर्क एंड टॉर्क। तो टॉर्क का हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, वर्क का तो अभी निकाले थे, वर्क का तो अभी निकाले थे। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, टॉर्क होता है टाउ, टाउ होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एल टी के पावर -2 इंटू ये एल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर कितना हो जाएगा, -2। अब वर्क का भी अभी अभी यहाँ पे आप देखे थे, वर्क का भी डायमेंशन इसी के डायमेंशन के बराबर हो रहा है। तो इन दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये दो क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं, इन दो क्वेश्चन से हमको ये बात समझ में आती है कि एक पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लिए, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लिए, समझ गए, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होगा ही होगा। ये आप बात समझ गए होंगे, आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन था।
मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, ये 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन था जो अभी जस्ट मैं किया हूं, ठीक है, ये 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2001 का क्वेश्चन है। एआईपीएमटी का ये क्वेश्चन नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट जब से होना शुरू हुआ तो ये 2021 का क्वेश्चन है नीट का। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ई बाई जी का रेशियो का डायमेंशन बताना है। ई बाई जी का, ई बाई जी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ई बाई जी, जहां पे ई क्या है? एनर्जी है। ई क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी है, ठीक है, ई एनर्जी है। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई बाई जी का रेशियो आपको यहां पे बताना है। ई बाई जी का रेशियो निकाल दीजिए। एनर्जी को वर्क लिखते हैं, ई बाई जी को यहां पे लिखेंगे। ई बाई जी को देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। ई बाई जी लिखेंगे तो ये तो वर्क हुआ, एनर्जी को वर्क भी लिख सकते हैं। ये जी तो जी ही रहेगा। वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जी को क्या लिख सकते हैं? जी को देखिए इधर से, F इज इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी को जब यहां से सेपरेट करेंगे तो जी लिखाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ऐसा होगा, m1 इंटू m2। अब यहां से देखिए इस, ये तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, एक लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा फाइनल? यहां बचा, ये ऊपर जाएगा तो m का स्क्वायर, इसका मास का डायमेंशन m लिखते हैं, कैपिटल M, और एक लेंथ डिनोमिनेटर में बचा तो l हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर l के पावर -1, m स्क्वायर l के पावर -1 और t के पावर 0, ऐसा एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? ई बाई जी का डायमेंशन हो गया, ई बाई जी का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कब का पूछा हुआ है? एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है ये, 2015 का क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 35, क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ई एनर्जी है, भी वेलोसिटी है, ई एनर्जी है, भी वेलोसिटी है, टाइम टी है, आर चूजन एज फंडा, मतलब एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करना है। एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम को कैसा ट्रीट करना है? फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ट्रीट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ट्रीट करना है, ठीक है। ये बोल रखा है। आगे मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन में, आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि आगे क्वेश्चन में क्या? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हुए इसका आपको क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। इसका आपको क्या बताना है? डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो देखिए सरफेस टेंशन कैसे सॉल्यूशन होगा ये मैं बताता हूं। तो यहां से जो भी इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बताना है, तो सरफेस टेंशन S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू दी पावर A लिख दीजिए, V के पावर B लिख दीजिए, V के पावर B लिख दीजिए, T के पावर C लिख दीजिए। ये कहां से लिख रहे हैं? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इस इक्वेशन को हम लिख दिया। सरफेस टेंशन का डायमेंशन पता करना है, ट्रीटिंग द एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्वेश्चन था, ठीक है।
तो सरफेस टेंशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखूं तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हुआ एम एल टी के पावर -2 और लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा एम लेंथ, तो एम एल टी के पावर -2, तो यहाँ पे टी के पावर एल के पावर 0 बनेगा, टी के पावर -2 बनेगा। आई होप कि आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए एम एल टी के पावर -2, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल के पावर 0 हुआ, टी के पावर -2 हुआ। एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अभी आप वर्क का डायमेंशन लिखे, वर्क का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फोर्स का अगेन एम एल टी के पावर -2 और इंटू 2 एल, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर कितना हो जाएगा, के पावर कितना हो जाएगा ए होगा। ऐसा वेलोसिटी एल टी के पावर -1 के पावर बी हो जाएगा ऐसा, और टी टाइम टाइम के पावर सी हो जाएगा ऐसा, टाइम के पावर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड, इक्वेटिंग द पावर क्या कर लीजिए बोथ साइड, इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड। जब हम पावर को इक्वेट करेंगे तो पहले हम m के पावर को इक्वेट करते हैं। m के पावर को जब आप इक्वेट कीजिएगा, देखिए m के पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर m के पावर a है, m के पावर कितना है a है, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 1, a इज इक्वल टू कितना हुआ 1, m के हो गया। l का पावर को जब आप इक्वेट कीजिएगा दोनों साइड से, तो l का पावर यहाँ पे 2a और यहाँ पे b, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l के पावर लेफ्ट में 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, a का वैल्यू 1 है, तो ये हुआ 2 प्लस बी इंटू 0, b का वैल्यू कितना आया -2, b का वैल्यू कितना होगा -2। नेक्स्ट ऑप्शन के नेक्स्ट चलते हैं आगे, t के पावर को इक्वेट कीजिए, देखिए t के पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से -2a यहाँ से माइनस बी और यहां से प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, राइट हैंड साइड से -2 ऐसा हुआ -2। अब इस a और b सारा वैल्यू निकल चुका है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 पुट किए तो ये तो -2 बनेगा, अब -2 पुट किए तो ये +2 बनेगा। ठीक है, +2 बनेगा, ये +2 बनेगा, अब प्लस सी इज इक्वल टू -2 ऐसा, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन हो गया s का जो डायमेंशन हो गया, s इज इक्वल टू s का जो डायमेंशन हो गया e के पावर 1 v के पावर -2 v के पावर -2 और c के पावर भी -2, c के पावर भी कितना हो गया -2। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्या होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, t का पावर -2, हाँ एक ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन में होंगे, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अंदर होंगे। तो यहां से ये सॉल्यूशन आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जितना फास्ट आप क्वेश्चन को करें, जितना जल्द क्वेश्चन को करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, फास्ट प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है उसको भी मैं बता दूं, 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या दे रखा है ये भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये क्वेश्चन है नीट 2001 का 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि फोर्स F है, एक्सेलरेशन A है, टाइम T है, चूजन एज ए फंडा, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को क्या करना है फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएंगे, क्या करना है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम को कैसा ट्रीट करना है फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या करना है ट्रीट करना है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज ट्रीट करना है। फंडामेंटल डायमेंशन किसका बताना है? डायमेंशन आपको बताना है एनर्जी का। डायमेंशन किसको बताना, डायमेंशन किसका बताना है? डायमेंशन बताना है एनर्जी का। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एनर्जी। डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको क्या करना है? पता करना है। डायमेंशन सेम अप्रोच अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए, सेम अप्रोच लगा करके क्या कीजिए, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि एक पैटर्न के क्वेश्चन को एक ही साथ लेके आऊं, ये मेरा थोड़ा सा कोशिश होता है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको बताना है, ई का डायमेंशन आपको बताना है, तो फिर अगेन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? एफ टू द पावर ए, एफ टू द पावर ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी और टी के पावर सी, ऐसा लिखेंगे। इक्वेट कर लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब हम करेंगे, राइट हैंड साइड में फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2 और टू दी पावर कितना? टू दी पावर ए, टू दी पावर ए। एक्सलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। तो मीटर का लेंथ का एल हुआ, लेंथ का एल हुआ, टी के पावर -2 हुआ, उसका पावर बी हो जाएगा। और टाइम का डायमेंशन टी होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, उसके पावर सी हो जाएंगे। ये आप दोनों बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के दोनों साइड के पावर को इक्वेट कर लीजिए। पहले मैं एम के पावर को इक्वेट कर रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं? एम के पावर को इक्वेट कर रहा हूं। अगर मैं एम के पावर को इक्वेट करूंगा, एम के पावर को इक्वेट करूंगा, तो देखिए एम के पावर राइट हैंड साइड में 1 है, यहां से एम के पावर ए और तो कहीं नहीं, तो ए इज इक्वल टू अगेन क्या आ रहा है? 1। ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1। एल के पावर को इक्वेट कीजिए, एल के पावर ए है, यहाँ एल के पावर बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। ए का वैल्यू 1 है, तो बी का भी वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। बी का भी वैल्यू कितना होगा? 1। टी के पावर को इक्वेट कर लीजिए, टी के पावर यहां से -2 है, यहां से -2 है, यहां से टी के पावर -2b, -2b, यहां से -2b, -2b, और यहां से c हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू टी के पावर राइट हैंड साइड में -2 है। इन दोनों a और b नॉन हो चुका है, a का वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया? -2, और ये भी कितना? 1 है, तो ये भी -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ये उधर जाएंगे दोनों ऐड होकर के, तो +4 हो जाएगा, तो c का वैल्यू +2 में आएगा, 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन जो होगा F के पावर 1 मतलब फोर्स हो गया, T A के पावर 1 तो A हो जाएगा और T का स्क्वायर, ऐसा एक ऑप्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा क्वेश्चन। F(A)T² क्या हो गया? एनर्जी का डायमेंशन हो गया। F(A)T² क्या हो गया? एनर्जी का डायमेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर ऑफ एरिया ए वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, एक रिलेशन दे रखा है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा ए डेल्टा वी डेल वी बाय डेल जेड। आपसे यहां से पूछा क्या गया है कि जो ईटा कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या पूछा गया है? ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, निकाल दीजिए।
यहाँ पे डेल्टा भी जो है वेलोसिटी है, ये क्या है, ग्रेडियंट लेंथ है। जैसे ये दो लेयर के बीच एरिया ए दे रखा है, इसके बीच क्या है, एरिया ए है, एरिया ए दे रखा है। कोफिशिएंट जो लिक्विड है इसके अंदर, उसका विस्कोसिटी ईटा दे रखा है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, ये फोर्स है, तो निकाल दीजिए यहाँ से, क्या दिक्कत है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 37 होंगे, यहां से निकाल दीजिए। इटा इज इक्वल टू, सेपरेट कीजिएगा तो इटा इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, इटा इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी, यहां से फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल टी के पावर -2 और डेल्टा जेड का डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एल, और डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन एल का स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा वी का डायमेंशन वेलोसिटी है तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा। एल नेट डायमेंशन लिखेंगे, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में भी एल स्क्वायर बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी एल स्क्वायर है, तो ये तो एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, ये एल ऊपर जाएगा, तो क्या नेट डायमेंशन लिखे जाएंगे, नेट डायमेंशन लिखा जाएगा एम एल के पावर -1, टी का चेक कर लीजिए, ये गया ऊपर तो +1 बनेगा, यहाँ टी के पावर -2 है, तो नीचे जो ये डायमेंशन लिखा होगा नेट कितना, टी के पावर -1, ये किसका डायमेंशन है, विस्कोसिटी का डायमेंशन है, इट्टा का, कांस्टेंट का। यही एक ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में क्या है, 38 क्वेश्चन में है आपका, 38 क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है। 38 क्वेश्चन पूछा हुआ कब का है, ABAIPMT 1992 का क्वेश्चन है, 1992 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएंगे, 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक रिलेशन दे रखा है, P इज इक्वल टू P नोट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे पूछा है कि अल्फा कांस्टेंट है, टी टाइम है, पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर ही दे रखा है ना, पी हाँ प्रेशर, ऐसा कोई एक पी फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर नाम नहीं लिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द टाइम डिपेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय, बस इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, द टाइम डिपेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय, इस पे टाइम पी पे डिपेंड कर रहा है, ये बोल रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा कांस्टेंट है, टी टाइम है, तो अल्फा का आपसे क्या पूछ रखा है, अल्फा का आपसे डायमेंशन पूछ रखा है, अल्फा का क्या पूछ रखा है, अल्फा का आपसे डायमेंशन पूछ रखा है। देखिए यहां पे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो होता है वो डायमेंशन लेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी होता है वो डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस कहने का क्या मतलब हुआ कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, मतलब जो तीन ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उन सबका पावर 0 होगा इधर। तो अल्फा का डायमेंशन आपसे पूछा गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t², मतलब क्या हुआ, 1/t² लिखा जाएगा डायमेंशन, तो ये कितना हो गया, t के पावर -2। अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन टी के पावर अल्फा का कितना आ गया, -2 आ गया। तो आई होप कि इतनी बात आप समझ रहे होंगे। मेरा जैसे क्वेश्चन करने का थोड़ा सा मैं स्पीड को बढ़ा दिया हूं, मैं स्पीड को और बढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है। फास्ट ट्रैक पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्रैक करना सीखिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेरी है तो मेरा यूट्यूब के चैनल पे आप जाइएगा तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है,
वहां से आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी ढंग का क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, तब तक के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।